कुलरवासी जो बहुत प्रसिद्ध है। हम आज इस सभा में उस पर थोड़ा मनन चिंतन करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, सो नैया बिच नदिया डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा, गदहा के दो सींग, तामे रस्सा बांध के खींचे अर्जुन भीम। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरगा, मछली खेले फाग। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब अपना खावे, मक्खन हाट बिकाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को अर्थ लगावे, सोई पंडित ज्ञानी। इस पद का शाब्दिक अर्थ सुन लें। साहब कहते हैं कि मैंने देखा है नाव में नदी डूब जा रही है और एक आश्चर्य मैंने देखा, एक गधा के दो बड़े बड़े सींग थे और उन सींगों में मोटे मोटे रस्सी बांधकर अर्जुन और भीम जैसे बलवान भी खींच रहे थे, लेकिन गधा को खींच नहीं पा रहे थे। दूसरा आश्चर्य मैंने देखा कि कुआं में आग लग गई और उस आग से कुआं के भीतर जितने कीचड़ कांदो थे सब जल करके राख हो गए और कुआं में रहने वाली मछली कुआं से बाहर निकल करके फाग खेलने लगी, आनंद गाने लग गई। साहब कहते हैं तीसरा आश्चर्य मैंने ये देखा कि एक बंदर गाय दूह रहा था। उस गाय के दूध दही जितना था सबको बंदर खा गया, किंतु माखन हाट में बिकने लग गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह जो मेरा पद है निर्वाण देने वाला है, कल्याण देने वाला है। जो इस पद का अर्थ लगाएगा वही पंडित है, वही ज्ञानी है, उसी का उद्धार होगा। अब थोड़ा सा इसे समझें। मैंने कहा था उलटवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान, जो सुनने में उल्टी बात लगे किंतु यदि समझ लिया जाए तो बिल्कुल सरल और सीधी बात हो। बात सीधी है, मात्र सुनने में उल्टी जैसे लगती है। सो नैया बिच नदिया डूबी जाए। साहब कहते मैंने देखा कि नाव के बीच में नदी डूब रही है। नाव नदी में तैरती है और तैरने के साथ साथ नाव में बैठे हुए लोगों को नदी को पार करवाती है, पार करती है। किंतु जो नाव नदी में तैरती है उसी नाव में यदि
छोटा सा छेद हो जाए और उस छेद से नाव में पानी आने लग जाए तो नाव डूब जाती है